चैप्टर 12 पार्ट 2 और पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। सबसे पहले देखते हैं इसको, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग से क्यों लेना पड़ा, इसको एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ इन्होंने मिक्स क्यों नहीं किया। वहां एल्डिहाइड कीटोन इन्होंने एक साथ चलाए हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड अलग चलाया है। इसी को हम देखते हैं इसका क्या रीजन है। तो हमने देखा कि हमने इस चैप्टर में स्टार्टिंग कहां से की थी, कार्बोनिल ग्रुप से की थी कि ये कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। अब इस कार्बोनिल ग्रुप में बेसिकली ये जो कार्बोनिल ग्रुप है आपका, इसमें यदि हम लोग इस तरफ OH लगा देंगे, एक वैलेंसी हम लोग OH लगा देंगे और यहां हम चाहे हाइड्रोजन रखें, चाहे एल्काइल ग्रुप रखें, चाहे एराइल ग्रुप रखें, कुछ भी रखें, तो ये आपका हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे शॉर्टकट में हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये लो RCOOH, ठीक है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है वो देखो भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड इंपॉर्टेंट क्यों है। पहली बात तो ये जो OH है इसका नाम क्या है, बताना जरा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और ये जो C डबल बॉन्ड O है इसका नाम क्या है, इसका नाम बताओ, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। अब देखो हुआ क्या, ये जो एल्डिहाइड और कीटोन थे, कौन से कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन फिक्स, इधर कोई भी हो सकता है, और कीटोन में इधर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप, ठीक है। ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। आपके जो एल्डिहाइड और कीटोन्स है इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, ये एक ही टाइप की रिएक्शंस दिखाते हैं, है ना। डिफरेंसेस तो इनमें भी है, लेकिन जो इनकी मेन प्रॉपर्टी है कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड्स की, ये दोनों दिखाते हैं और एक ही मैनर में दिखाते हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी का डिफरेंस हो सकता है, प्रोडक्ट का डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो जब यहां पर हमने कार्बोनिल ग्रुप के साथ OH जोड़ दिया तो एक नया ही फंक्शनल ग्रुप बनकर के सामने आ गया, एंड दैट फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। अब ये जो नया फंक्शनल ग्रुप बन गया आपका, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और कार्बोक्सिल ग्रुप क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज ऑफ कार्बो, बिकॉज इट इज टेकन फ्रॉम दिस द नेम ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप, कार्बो, एंड हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल से XYL, ये देखो ये XYL इट कम्स फ्रॉम हाइड्रोक्सिल एंड कार्बो कम्स फ्रॉम कार्बोनिल। तो दोनों पार्ट हैं हाइड्रोक्सिल और कार्बोनिल, इसलिए ये क्या हो गया, कार्बोक्सिल ग्रुप। और जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। इसमें अब कार्बोनिल ग्रुप की वो वाली प्रॉपर्टीज नहीं है। ये जो दोनों पार्ट्स मिल गए हैं कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल, ये मिलने से एक नया ही फंक्शनल ग्रुप बन गया है, एंड दैट इज कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। और उसकी प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम द एल्डिहाइड एंड कीटोन। दैट्स वाई ये जो C डबल बॉन्ड O है कार्बोक्सिल कंपाउंड्स में, बट देन आफ्टर दे आर नॉट कंसीडर्ड एज कार्बोनिल कंपाउंड, इनको हम कार्बोनिल कंपाउंड नहीं मानते हैं, बिकॉज यहां पर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नया फंक्शनल ग्रुप सामने आया है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग है। ये तो हुई एक बात कि कार्बोक्सिल ग्रुप का क्या फंडा है, कैसे ये बना है, दो पार्ट्स इसके कौन से हैं और इसको कार्बोनिल कंपाउंड क्यों नहीं मानते हैं, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं सीधे ही इसका जो फंक्शनल ग्रुप है ना उसकी। सबसे पहले नोमेनक्लेचर ले लेते हैं हम लोग, है ना, नोमेनक्लेचर लेते हैं सबसे पहले। और नोमेनक्लेचर में आप लोग बताओ भाई, आप लोगों ने कर लिया नोमेनक्लेचर, बताओ। यस सर। यस सर। ओके 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 ओके, तो आप लोगों ने कर लिया, तो अब आप लोग मुझे एक एक करके बताओगे। हम आ गए नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात और है, वो भी हम यही कर लेते हैं, वो स्ट्रक्चर में नहीं करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं ना, ये C12 टू C18, है ना, जो इस रेंज के एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनको हम लोग बोलते हैं फैटी एसिड्स। इनको क्या बोलते हैं, फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहां से मिलते हैं ये, ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ
हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स। ये लो भाई, फैट्स के जो नेचुरल फैट्स होती है ना, हाइड्रोलाइसिस ऑफ नेचुरल फैट्स, जो आपकी नेचुरल फैट है, ठीक है, उसके हाइड्रोलाइसिस से ये मिलते हैं हमें, कौन से, इस रेंज के एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए इनको बोलते हैं फैटी एसिड्स, बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल फैट्स। ठीक है, नेचुरल फैट का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अब हाइड्रोलाइसिस, किसके हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इसका मतलब हमारी फैट्स क्या होती हैं, फैट्स होती हैं बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड के एस्टर की फॉर्म में फैट्स एग्जिस्ट करती हैं, है ना, एस्टर की फॉर्म में। और एस्टर किसका, एस्टर ऑफ कौन से, एस्टर कब बनता है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड और क्या मिलते हैं, अल्कोहल। तो अल्कोहल यहाँ पे कौन सा लेना है, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। ये लो भाई, बात समझ में आई आपको, हमारी फैट्स क्या होती हैं, एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल। ठीक है, ठीक है ना, ग्लिसरॉल प्लस में कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से लेते हैं हम लोग इनके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं C12 से C18 के एलिफेटिक एसिड्स। ये लो, ये बनाते हैं दोनों एस्टर, अल्कोहल, ग्लिसरॉल, और ये वाले एलिफेटिक एसिड्स C12 से C18। ठीक है, अब इन एस्टर्स यानी कि ये जो फैट है, नेचुरल फैट, इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें ये मिलेंगे, इसीलिए इनको बोलते हैं फैटी एसिड्स। बात समझ में आई, है ना। तो C12 C18 के जो एलिफेटिक ओके, तो ये आपने समझ लिया क्या, फैटी एसिड्स। ठीक है, फैट्स समझ लिए क्या होते हैं, एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड एलिफेटिक एसिड ऑफ दिस रेंज। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे एस्टर का, वापस मिलेंगे हमें ग्लिसरॉल और ये वाले कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए इनको बोलते हैं